जब चीन भारत से युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए सर्दियां आने का इंतजार कर रहा था, तब भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही थी। जब चीन लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की साजिशें रच रहा था, तब भारतीय सेना एलएसी की ऊंची चोटियों पर कब्जा मजबूत कर चुकी थी। एलएसी पर चीन की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। भारतीय सेना का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसमें भारतीय सेना ने चीन को उसी के खेल में मात दी। चीन की शह और भारत की मात, इसकी प्लानिंग महीनों तक चली। एलएसी पर ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीमों को सेना के सूत्रों ने ऑपरेशन लेपर्ड की पूरी डिटेल्स बताई है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत एलएसी के पास रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियों की पहचान की गई, जैसे कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप। इस ऑपरेशन के लिए ऐसी टीम तैयार की गई जिनके पास ऊंची पहाड़ियों पर लंबी तैनाती और युद्ध का अनुभव है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीमों को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तरी इलाकों में ऊंची पोजीशंस पर कब्जा जमाया। साथ ही एलएसी की उन महत्वपूर्ण जगहों पर भी अपनी तैनाती बढ़ा दी, जहां से चीनी सेना की पोजीशन और पेट्रोलिंग साइट्स पर सीधी नजर रखी जा सके। सेना मुख्यालय में जनरल एमएम नरवणे, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल वाईके जोशी, कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, यहां तक कि जो कंपनी कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रिजांगला, रिचिनला, बंप, पेंगोंगसो के उत्तर में जो चौकियों पर भारतीय सेना के जवान, स्पेशल फोर्सेस की टीम्स तैनात हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो तैनात हैं, वो सभी एक पटल पर थे। कैसे? सेना ने पहले प्रतीक्षा की महीनों तक कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करे और अपने क्षेत्र में लौट जाए और अप्रैल की जो स्थिति थी वो एक बार फिर बरकरार हो। लेकिन अगस्त तक साफ हो गया था कि चीन की सेना वापस नहीं जाएगी, तो चीन को उसी के शह में मात देने की आवश्यकता थी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय सेना न केवल पेंगोंगसो झील के दक्षिण और उत्तर में बल्कि कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उनको अपने नियंत्रण में लिया है, जहां अब ऊंचाइयों पर बहुत इफेक्टिवली मौजूद है। न केवल सिपाही उन चोटियों पर है, बल्कि उन तक लगातार रसद सामग्री पहुंचाना, हथियार, गोला बारूद सब पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, सप्लाई चेन बना ली गई है और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा भारतीय वायुसेना भी है। भारतीय सेना ने अपना ये ऑपरेशन लेपर्ड अगस्त के महीने में ही शुरू कर दिया था। ऑपरेशन लेपर्ड की कामयाबी इसी बात पर टिकी थी कि चीनी सेना को इसकी जरा भी भनक ना लगे, और हुआ भी ऐसा ही। एलएसी पर लाइट कैमरा एक्शन में मशगूल चीनी सेना को पता ही नहीं चला और भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के जरिए उसके लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जब चीनी सैनिकों ने 29 अगस्त की रात भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, तो उसे भारतीय सैनिकों को देखकर वापस पीछे भागना पड़ा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 29 अगस्त को प्रिएम्प्टिव ऑपरेशन किए थे, ये अपने ही किस्म में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। इसके अंदर में किस तेजी से, किस प्लानिंग के साथ में, और देखिए ये चुनौती थी कि जिस प्रकार से पीएलए है और चाइना है, उनके ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी ये कि किस स्पीड से किया जाए, किस टाइम से किया जाए और किस मुस्तैदी से किया जाए। एलएसी पर भारतीय सेना के ऑपरेशन लेपर्ड का हिस्सा भारतीय वायुसेना भी बनी। इसके तहत एलएसी पर चोटियों पर कब्जा करने वाली सैन्य टीमों की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग करते रहे और अब एलएसी पर भारतीय सेना चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटी है। वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का पार्ट 2 है, जिसने एलएसी पर भारत से युद्ध लड़ने के इच्छुक चीन का खेल बिगाड़ दिया है।
अब प्रश्न ये उठता है, क्या यही वजह है कि चीन के कोर कमांडर जनरल लिन लियू बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या करें आगे? क्या चीन अब इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा या फिर चीन शांति की तरफ जाएगा? यह स्थिति अब अगले 2 महीनों में काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है, भारतीय सेना का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन स्नो लेपर्ड सफल रहा है, लेकिन शांति आएगी या युद्ध होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख।